Hello students, today we will see about non-contact force experiment. So आपको एक एक्सपेरिमेंट देकर है, आपको 2 प्लास्टिक बॉटल्स लेना है। 2 प्लास्टिक बॉटल्स के ऊपर एक एक मैग्नेट स्टिक कर देना है, चिपका देना है और उसको अच्छे से टाइट कर देना है और उसके बाद आपको वाटर में, पानी में उसको रख देना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बॉटल्स अपने तरफ अट्रैक्ट होगी, धीरे धीरे ये बॉटल्स चिपक जाएंगी। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है ना। द फर्स्ट मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग सेकंड मैग्नेट, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है इसलिए ये स्टिक हो रहे हैं। और अपन ने पहले ही पिछले वीडियो में देखे कि जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक कोई वर्क नहीं हो सकता, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने देखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स है, उसमें भी आपको एक एक्सपेरिमेंट देकर है कि आपको करना क्या है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है। टेक यू हैव टू टेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स। आफ्टर दैट यू हैव टू एडजस्ट वेइंग पैन्स एट बोथ ऑफ द एंड्स, दोनों भी एंड्स पर अच्छे से धागे या तो स्ट्रिंग कोई बांधकर आपको वेइंग पैन्स लगा देना है और सेम वेट उसमें डालना है। सेम वेट उसमें यूज करने के बाद आप देखोगे कि कार्डबोर्ड शीट हिलेगी नहीं। ओके, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आप इसमें से वेट निकाल लीजिए एक पैन में से, तो आप देखोगे कि ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है दूसरे पैन की तरफ जाएगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि अब इसमें का वेट निकाल लीजिए फर्स्ट पैन में का और सेकंड पैन में वेट डाल दीजिए, तो कार्डबोर्ड बॉक्स सेकंड पैन की तरफ जाएगा। सो एज यू चेंज द वेट फ्रॉम ईच पैन यू कैन सी द कार्डबोर्ड बॉक्स मूविंग। हर बॉक्स में से, हर पैन में से आपने वेट थोड़ा कम ज्यादा किया तो बॉक्स क्या करेगा, वहां पर मूव करेगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, दोनों भी पैन पर सेम वर्क कर रहा है। जब तक वेट सेम था तब तक सेम, फिर आपने एक में वेट बढ़ा दिया, एक में कम कर दिया, तब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, जो जो इसमें वेट था जो पैन में, उस साइड ज्यादा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ और कार्डबोर्ड बॉक्स उसके तरफ चला गया। दूसरे कंडीशन में दूसरे जगह गया तो वहां पर मूव हो गया। तो जब दोनों भी पैन में सेम वेट था तब ये जो फोर्स है, इसका फोर्स फर्स्ट पैन का और सेकंड पैन का, दे वेर बैलेंस्ड, ये दोनों बैलेंस हो गए थे, इसलिए कार्डबोर्ड शीट मूव नहीं हुई। जो कार्डबोर्ड बॉक्स था वो मूव नहीं हुआ। और बाकी सेकंड थर्ड कंडीशन में जब आपने इसमें वेट कम किया, इसमें ज्यादा किया, इसमें कम किया, इसमें ज्यादा किया, तब जो फोर्स था वो था अनबैलेंस्ड फोर्स, तब कार्डबोर्ड बॉक्स मूव हुआ। टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा कि एक रिबन रहती है और वो रिबन को जो बॉयज है खेलते हुए क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल रहता है, सर्कल में यहाँ पर एक रस्सी रहेगी और यहाँ पे कुछ बॉयज उसको खींचते हैं। ठीक है, इधर से 2 बॉयज, इधर से 2 बॉयज और बीच में एक रस्सी रहती है। और जैसे टीचर ने विसल बजाई, जैसे टीचर ने स्टार्ट करने के लिए कहा, वैसे ये बॉयज अपनी तरफ रिबन को खींचते और ये बॉयज अपने तरफ रिबन को खींचते, है ना। तो जो जब तक अगर इनकी ताकत, इनका फोर्स अगर जब तक सेम रहा तब तक क्या होता है, रिबन बीच में ही रहेगी। अगर सपोज ये राइट साइड वालों की पावर, इन्होंने ज्यादा फोर्स लगा लिया तो रिबन इनकी तरफ जाएगी, इसका मतलब अनबैलेंस्ड। और अगर इनकी फोर्स ज्यादा हो गई तो रिबन इधर जाएगी, इधर भी अगर गई तो अनबैलेंस्ड फोर्स, और दोनों की सेम हो गई तो बैलेंस्ड फोर्स। ये अपने डेली लाइफ में एक एग्जांपल है ना।
उसके बाद अगर बड़े बड़े जो ग्रेन स्टोरेज रहते हैं, गोडाउन रहते हैं, वहां पर जो काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, एक पोते को खींचने के लिए, एक बैग को, एक कंटेनर को खींचने के लिए एक पर्सन ने अगर वर्क किया तो बहुत ताकत लग जाएगी, दो ने किया तो कम लगेगी, है ना। सो इसका मतलब फोर्स बढ़ा दिया अगर आपने तो उतना ही वर्क उस पर होता है। ओके, उसके बाद है फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन अ फोर्स इक्वल टू द एडिशनल एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर बहुत सारे फोर्स ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो उसका फोर्स नहीं गया, वो ऑब्जेक्ट पर ज्यादा वर्क करेगा और वो फोर्स जल्दी इफेक्ट करेगा। यानी सपोज एक छोटी सी कार है, वो कार को 2% धकेल रहे तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा, बट अगर फिर से 2% ज्यादा के आ गए तो 4% हो गए, 4 लोगों ने धक्का मारना स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा फास्ट में जाएगी गाड़ी, है ना। सेकंड कंडीशन, if two forces are applied on one object in a direction opposite to each other, a force equals to their differences on the object। अगर दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे बट उनका डायरेक्शन अपोजिट है तो वहां पर दोनों का फोर्स माइनस हो जाएगा, जिसका फोर्स ज्यादा था वो जीत जाएगा। जैसे कि कार, एक कार को एक पर्सन ढकेल रहा है, दूसरा पर्सन आया, दूसरे ने यहां से ढकेलना स्टार्ट कर दिया, पहला राइट साइड में ढकल रहा था, दूसरा लेफ्ट साइड में ढकल रहा है। अब कार कहीं पे मूव होगी क्या? नहीं। बट अगर ये राइट वाले पर्सन की ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसने ज्यादा पावर लगा दिया, ताकत लगा दिया, तो फिर क्या होगा, इसकी पावर हार जाएगी और कार इसके तरफ मूव होने लगेगी। इसका मतलब क्या है, दोनों के फोर्स की माइनस सब्सट्रैक्शन होगा और जो जीत जाएगा उसके तरफ वर्क होगा। पहले कंडीशन में क्या था, एडिशन हो रही थी, दूसरे कंडीशन में सब्सट्रैक्शन। थर्ड स्टेटमेंट है, अ फोर्स इज एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि हाइट वेट उसका एरिया, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी पता चाहिए। तो फोर्स को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी लगते हैं और जिसको दोनों लगते हैं वो क्वांटिटी कौन सी रहती है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी लगते हैं। ओके, तो जब फोर्स अप्लाई आप करोगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात है कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ये शेप भी चेंज कर सकता है, जैसे कि डव, एग्जाम्पल क्या दिया, डव मेड फ्रॉम फ्लोर। आटा जब आप गूंदते हैं या आप रबर, आप क्ले जब खेलते हो तो उसकी अलग अलग डिजाइन बनाते हो, तो किसके वजह से बन रही हो, फोर्स की वजह से, है ना। तो ऐसे फोर्स वर्क करता है। उसके बाद इनर्शिया, सो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।